तो यहाँ पर ये वर्णन कर दिया कि ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक है। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है आचार्य जी, मेरी आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। अच्छा अच्छा, तो जोर से बोलता हूँ। तो यहाँ पर ये वर्णन कर दिया कि ब्रह्म के ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक है, परमात्मा का वाचक है। और कौन सा अत आदि अत यद अतः परो देवो ज्योति दीप्यते, इस शब्द में जो ज्योति शब्द आया है वह ब्रह्म का ही वाचक है, भूत ज्योति का वाचक नहीं है, ऐसा सिद्ध कर दिया। अब उसी को लेकर के पूर्व पक्षी पुनः आता है पूर्व प्रसंग में। इसमें 3-12 खंड, तीसरे अध्याय के 12वें खंड में गायत्री जो प्रसंग आया है, उस गायत्री प्रसंग में गायत्री के 4 पाद का कथन किया गया था। तो पूर्व पक्षी उस पे सूत्र लाता है कि वह तो गायत्री मंत्र का कथन किया गया है, छंद का कथन किया गया है, तो वहां से ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि छंद अलग होता है, ब्रह्म अलग होता है। तो छंद तो अक्षर वाला होता है, तो उसका कथन किया गया है, ना कि ब्रह्म का। इसलिए आगे के प्रसंग में ज्योति शब्द के माध्यम से ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो उसी को लेकर के यहाँ पर खंडन और मंडन दोनों करते हैं। तो सूत्र का पाठ करते हैं 25वां। छंदो विधानात् न इति चेत, छंदो विधानात् न तथा चेतो अर्पण निगदात, तथा ही दर्शनम छंदो अभिधानात् न इति चेत, न तथा चेतो अर्पण निगदात, तथा ही दर्शनम। तो सूत्र है छंदो अभिधानात् न इति चेत, न तथा चेतो अर्पण निगदात, तथा ही दर्शनम। नीचे सूत्र की अनुच्छेद पदच्छेद कर दिया। तो छंदो अभिधानात् न इति चेत, न तथा चेतो अर्पण निगदात, तथा ही दर्शनम, अलग अलग एक खंड पदों का अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी का कहना है छंदो अभिधानात् न इति चेत तक पूर्व पक्ष आता है, न तथा चेतो अर्पण निगदात तथा ही दर्शनम सिद्धांत पक्ष आता है। न एक घंटा तक रहे आपके पास? हाँ 1 घंटा तक। हाँ 8 बजे तक। 8 बजे तक चलो, फोन आएगा जैसे बंद कर दूंगा। तो यहाँ पर तो छंदो अभिधानात्, तो पूर्व पक्षी का कहना है गायत्री व इदम सर्वम भूतम इति, तो पाठ चला रहा हूँ। तो कहते हैं गायत्री व इदम सर्वम, सब कुछ गायत्री है। तो इदम सर्वम भूतम, इस श्रुति में गायत्री छंद का प्रयोग किया गया है। एता तावानस महिमा ततो ज्ञांश पूर्वकः, ततो ज्ञांश पूर्वकः पादुष्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी इत्यादि वाक्य के माध्यम से भी गायत्री के 4 पाद की कल्पना की गई है, ना कि ब्रह्म की कल्पना। तो गायत्री व इदम सर्वम भूतम, जितना भूत प्रपंच दिख रहा है वो गायत्री है, और उसी गायत्री के ही 4 पाद की कल्पना की गई है, छंद के 4 पाद की। एता को तावानस्य महिमा ततो ज्ञानस्य पुरुषः, इस वाक्य के माध्यम से, इसलिए वहां पर ब्रह्म का कथन नहीं किया गया। तो छंदो अभिधानात्, छंद का कथन होने से, तो वहां पर ब्रह्म का कथन न होने से, तो आगे अत अध कौन सो अत यद अधा परो देवो ज्योति में जो ज्योति शब्द है वह ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता, वह ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता। इति चेत, ऐसा कहो। तो यहां तक पूर्व पक्ष हो गया। तो इसलिए गायत्री छंद का उपक्रम होने से, तो आगे के जो पाद त्रयत्व आदि को लेकर के गायत्री त्रयवत्वम, गाय पाद त्रयवत्वम गायत्री एवं उत्तम
तो 4 पादों के माध्यम से गायत्री का ही प्रतिपादन किया गया है। एक पाद में रे जगत आ गया और 3 पाद अमृत स्वरूप है इत्यादि वाक्य के माध्यम से वो गायत्री के पादों का ही वर्णन किया गया है, ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं किया गया। इसलिए पूर्व प्रसंग से ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती। इसलिए अति यद परो दिवो ज्योति में जो ज्योति शब्द आया है ब्रह्म का वाचक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा कथन किए जाने पर तो उसको लेकर कहते हैं यहाँ पर न ऐसा चेत कहो तो कहते सिद्धांति कहते खंडन कहता ना, ऐसी बात नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। कि क्यों नहीं कह सकते? तो इसलिए नहीं कह सकते कि गायत्री छंद द्वारा, गायत्री छंद के माध्यम से तथा चेतो अर्पण निगधात, तो गायत्री छंद के द्वारक माध्यम द्वारा हेतु साधन, तो गायत्री छंद के माध्यम से गायत्री छंद में अनुगत ब्रह्म गायत्री छंद के द्वारा उपलक्षित, तो जैसे गायत्री के 4 पाद की कल्पना है उसी प्रकार से कल्पना मात्र है ब्रह्म को बोध कराने के लिए, तो ब्रह्म के ही 4 पाद हैं, वो भी 4 पाद कहने के लिए हैं, पारमार्थिक उससे ब्रह्म के 4 पाद होते ही नहीं है। तो गायत्री छंद के द्वारा उस गायत्री छंद में अनुगत ब्रह्म, उस ब्रह्म में गायत्री छंद में अनुगत ब्रह्म, उस ब्रह्म में कहते चेतो अर्पण यानी चित्त का समर्पण कथन किया गया है। किसी न किसी प्रकार से साधक का मन उस आत्मा में अर्पण हो जाए, उस आत्मा को स्वीकार कर ले प्रतीक आदि के माध्यम से। तो इसलिए गायत्री छंद के द्वारा उस गायत्री छंद में अनुगत ब्रह्म, उस ब्रह्म में चेतो अर्पण निगधात चित्त के प्रक्षेप, अंतःकरण का प्रक्षेप का कथन किया गया है। चित्त चित्त चेतो अर्पण निगधात का अर्थ किया चित्त प्रक्षेप से कथनात्, तो चित्त के अर्पण का, चित्त के प्रक्षेप का, चित्त हो गया अंतःकरण, मन बुद्धि दोनों को मिलाकर के एक कर दिया। चाहे मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को ले लो, चाहे मन बुद्धि ले लो, चाहे चित्त स्वतंत्र ले लो, तो चित्त यानी अंतःकरण को यानी मन को प्रक्षेप कर दिया, यानी उसमें आरोप कर दिया कि इस वो कैसा कर दिया कि उस ब्रह्म के 4 पाद है, उस 4 पाद में से जैसे गायत्री के 4 पाद हैं उसी प्रकार से ब्रह्म के 4 पाद हैं। जैसे गायत्री के 4 पाद हो गए उसी प्रकार से ब्रह्म के 4 पाद हो गए, तो उसमें से ब्रह्म के एक पाद में गायत्री के द्वारा जितना भी जगत प्रपंच दिखलाया है वह ब्रह्म का एक पाद है और ब्रह्म के 3 पाद अमृत स्वरूप है। इस प्रकार से चित्त का प्रक्षेप किया गया है ब्रह्म में। अब उस चित्त के माध्यम से परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे पात्रत्वम ब्रह्म ही 3 पादों के माध्यम से, तो दिवह परो ज्योति, तो दिव मर्यादत्वम, दिवी अमृतम, दिवी अमृतम, तो दिवलोक में जो 3 पाद अमृत स्वरूप है, तो ऐसे जो 3 पाद अमृत स्वरूप है उस अमृत स्वरूप में 3 पाद ब्रह्म का ही वाचक है। तो उस 3 पादों के माध्यम से एक पाद जगत का वाचक हो गया, जगत में अंतर्भूत हो गया और 3 पाद अमृत स्वरूप है। तो इस प्रकार से ब्रह्म गायत्री के जो 4 पाद हैं वो 4 पाद कैसे ब्रह्म का ही कथन करते हैं। तो गायत्री के 4 पादों के माध्यम से ब्रह्म का ही बोध होता है, इसलिए 3 पाद अमृत स्वरूप है, एक पाद उसके जगत कोटि में जाता है। तो ऐसा उसी प्रकार से आगे के ज्योति शब्द भी ब्रह्म का ही वाचक है, उसी की अनुभूति होती है। तो तथा ही दर्शनम, इस पंक्ति का अर्थ करते हैं कि अन्यत्र में भी, तथा ही दर्शनम उसी प्रकार से अन्यत्र कहाँ पर, ऐत्र उपनिषद में भी इसी प्रकार से देखा जाता है। दूसरे छंद दूसरे विषय को बोध कराते हैं। छंद तो नाम तो छंद है लेकिन वो किसी दूसरे पद को ही बोध कराते हैं, पदार्थ को बोध कराते हैं, देवता आदि का बोध कराते हैं, है ना, वेद आदि का बोध कराते हैं और ब्रह्म का बोध कराते हैं। तो तथा ही दर्शनम, इस भक्ति का अर्थ कहते हैं अन्यत्र, दूसरी स्थान पर भी, अन्यत्र दूसरे स्थान पर भी यानी ऐत्रेय उपनिषद में भी, ऐत्रेय ब्राह्मण में भी एक वहां पर पंक्ति आती है, एतम ही एव बहुरिचः महति उक्ते मीमांसन्ते इत्यादि। तो यहाँ पर आगे की पंक्ति आएगी,
तो मीमांसन्ते एतम अग्नौ अध्वर्यव एतम महावते छांदोगा। ये ऐत्रेय आरण्यक का है। ऐत्रेय आरण्यक की तीन तीन दो तीन बारह का है। 3, 2, 3, 12 का। अब यहाँ पर आया है अन्यत्र, तो दूसरे स्थान पर भी तथाई दर्शनम का अर्थ करते हैं दूसरे स्थान पर भी। एदम परमात्मानम, इस परमात्मा को बहुऋचा, तो बहुऋचा बोलते हैं ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले महति युक्ते, तो महति महान उक्ते शास्त्र विशेष। शास्त्र अलग होता है और शस्त्र अलग होता है। तो शास्त्र विशेष में महति युक्तेन शास्त्र विशेष में उस परमात्मा की उपासना करते हैं। कौन? ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले बहुऋचा नाम से जो कहे जाते हैं ऋग्वेद अध्यायी न। ऋग्वेद को ज्यादा स्वीकार करने वाले को ऋग्वेद अध्यायी न बोलते हैं। यजुर्वेद में जिनकी ज्यादा निष्ठा है उनको अध्वर्यु भी बोलते हैं, और सामवेद में जिनकी ज्यादा निष्ठा है वो सामवेदी कहलाते हैं, और अथर्ववेद उसी में अंतर्भूत हो जाता है। चारों वेदों में जिसकी निष्ठा हो गई वो चारों वेद चतुर्वेद कहला गए। ऐसे बहुऋचयन ऋग्वेद अध्ययन करने वाले इस परमात्मा को महति नामक शास्त्र में महति नामक शास्त्र में जो स्त्रोत विशेष है, ऐसा है स्त्रोत विशेष होता है जिसके माध्यम से ज्यादा गीति प्रदान नहीं है ना। तो इस प्रकार से उसमें उस स्त्रोत के माध्यम से ब्रह्म की उपासना करते हैं। उसी प्रकार से अध्वर्युगण इसी ब्रह्म को अग्नि में उपासना करते हैं। रे और छांदोग उपनिषद वाले, छांदोग मतलब सामवेद वाले, अरे महाव्रत नामक कर्म इसी ब्रह्म की उपासना करते हैं। महाव्रत नामक क्रतु में इसी ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है। गीति प्रधान नहीं होते वो शास्त्र कहलाते हैं। यहाँ शास्त्र विशेष का अर्थ हो गया जो गीति प्रधान नहीं है, सामान्य रूप से सामान्य उच्चारण करते हैं। गीति प्रदान हो जाने से वो सामवेदी कहलाते हैं, और अध्वर्य हो जाते हैं। गीति प्रदान तो सामान्य रूप से उच्चारण करेंगे लेकिन इसमें पाद नियत नहीं रहते, अक्षर नियत नहीं रहते। ऋग्वेद का अर्थ होता है यानी नियत पाद अक्षर, नियत पाद होंगे, नियत अक्षर होंगे, इतने को ऋग्वेद कहते हैं। अब यजुर्वेद में क्या होता है, नियत पाद भी नहीं है, नियत अक्षर भी नहीं है, लेकिन अवसान वाले दोनों ही रहेंगे। नियत पाद नियत अक्षर अवसान ऋक, अनियत पाद अक्षर अवसान यजु। गीति प्रदान साम, ऋचि अद्युड़म साम गीयते, ऋचा में अद्युड़ होकर के शाम को गायन किया जाता है, और उसी ऋचा को जब गीति प्रदान हो जाता है सामवेद कहलाता है। तो शास्त्र भी उसी प्रकार से है ऋग्वेद। तो मतलब यहाँ पर गीति प्रदान नहीं है, सीधा सामान्य रूप से उच्चारण होता है इस प्रकार से। तो उसमें इस ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर देखो महति युक्त में बहुऋचा वाले महति युक्त में वर्णन कर दिया, फिर इसमें अग्नि में कर दिया, फिर महाव्रत में कर दिया। तो अन्य अन्य शब्दों के माध्यम से उसी ब्रह्म की उपासना है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी गायत्री छंद के माध्यम से उसी ब्रह्म की उपासना है। तो ब्रह्म के ही 4 पाद हैं, गायत्री के द्वारा कहा गया है। इसलिए आगे भी ज्योति शब्द में भी ज्योति शब्द ब्रह्म का ही वाचक है। इसलिए ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक होने से गायत्री छंद का यहाँ पर छंद मात्र का कथन नहीं है। छंद गायत्री छंद के जो 4 पाद की कल्पना की गई है वहां पर छंद मात्र का कथन नहीं है, क्योंकि छंद मात्र में सारे भूत अंतर्भूत नहीं हो सकते। केवल छंद जो 24 अक्षर का छंद है गायत्री छंद, उसमें संपूर्ण जगत अंतर्भूत नहीं हो सकता। तो संपूर्ण भूत किसमें अंतर्भूत हो सकता है? ब्रह्म में ही हो सकता है। इसलिए यहाँ पर छंद का कथन नहीं है, बल्कि छंद के द्वारा उपलक्षित ब्रह्म का कथन है। गायत्री के 4 पाद में भी मात्र छंद का कथन नहीं है। जैसे अनुष्ठुप छंद है, गायत्री छंद है, त्रिष्णुप छंद है, उष्णिक छंद है, बृहति छंद है, इंद्र वज्रा छंद है, इत्यादि जो छंद होते हैं उन छंदों का यहाँ पर कथन नहीं है, बल्कि छंद के माध्यम से किसी तत्व का कथन है। तो वो तत्व कौन है? ब्रह्म। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो पहले पूर्व पक्ष आता है, इसमें पूर्व पक्ष फिर सिद्धांत पक्ष आएगा। तो पूर्व पक्ष सबसे पहले उठाते हैं अत यद उक्तम, जो पहले कहा गया था
कि पूर्वस्मिन अपि वाक्ये न ब्रह्म अभिहितम अस्ति। सिद्धांति कहते हैं आपने जो कहा था कि पूर्वस्मिन वाक्य में, तो किस वाक्य में, यानी गायत्री नामक प्रसंग में 12वें खंड में ब्रह्म का कथन नहीं किया गया। कहते हैं पूर्वस्मिन वाक्य में न ब्रह्म अभिहितम अस्ति, ब्रह्म का अभिहित बोलते हैं कथन, तो ब्रह्म का कथन नहीं किया, ब्रह्म नहीं है। क्यों नहीं है, तो उसी को कहते हैं इसलिए नहीं है कि गायत्री व इदम सर्वम भूतम यद इदम किंचा इति गायत्र्याख्यस्य छंदसो अभिहितत्वात् इति। गायत्री वै निश्चित रूप से इदम सर्वम यद इदम भूतम किंच, जितना भी जगत प्रपंच देख रहा है सब कुछ गायत्री है, ऐसा इस वाक्य के माध्यम से गायत्री नामक छंद का कथन किया गया है। गायत्री नामक जो छंद है जो 24 अक्षर वाला होता है, गायत्री छंद 24 अक्षर वाला होता है। दूसरे दूसरे छंद कहीं ज्यादा के होते हैं, कहीं कम के होते हैं। जैसे पंक्ति छंद 5 अक्षर का हो जाता है, अनुष्ठुप छंद 8 अक्षर का, एक पाद के 8 अक्षर होते हैं। स्वामी जी, हाँ, इसमें ये छंदों को 2 12 1 लिख दिया है, ये गलत है ना, 3 होना चाहिए यहाँ पर। कौन? हाँ हाँ, अच्छा हाँ, 3 12 1, 3 12 1 का है वो। हाँ, आप तो सही बता रहे हैं, लेकिन इसमें गलत लिखा है, सबको करेक्शन कर लेंगे। सही सही, हाँ, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। तो देखिए यहाँ पर 3 12 1 का मंत्र है, गायत्री व इदम सर्वम यद भूतम किंचा यद इदम किंचा, जितना भी जगत प्रपंच देख रहा है वो गायत्री है। इस वाक्य में, इस श्रुति में गायत्री आख्यस्य, तो आख्य बोलते नाम को, संज्ञा को, तो गायत्री नामक छंद छंद का अभिहितत्व कथन किया गया है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्म का कथन नहीं किया गया, तो ब्रह्म का कथन न होने से फिर आगे के जो ज्योति शब्द आया उसमें ब्रह्म की अनुभूति कैसे होगी, ऐसा पूर्व पक्ष के द्वारा जो प्राप्त हो रहा था उसका परिहार करना चाहिए, तत्परिहर्तव्यम, उसका परिहार करना चाहिए। यहाँ पर छंद का कथन होने से ब्रह्म प्रकृत नहीं है, ब्रह्म का प्रकरण नहीं है, इति शंका को एक देशी दूषिते, एक देशी है ना। अब उसी को एक देशी इस शंका को दूषित करता है। अब उसी को विस्तार करते हैं, इसी का विस्तार करते हैं। कहते कथम पुनः छंदो अभिधानात् न ब्रह्म अभितम इति शक्यते वक्तुम, कैसे आप कह सकते हैं कि छंद का कथन होने से ब्रह्म का कथन नहीं किया गया, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं। गायत्री नामक प्रकरण में, 4 पाद वाले गायत्री नामक प्रकरण में मात्र छंद का ही कथन किया गया है, ब्रह्म का कथन नहीं किया गया है, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं, जबकि वहां तो स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। एक देशी पूर्व पक्षी का खंडन करता है, यावतः तावान अस्य महिमा इति एतस्याम ऋचि चतुष्पाद ब्रह्म दर्शितम, अस्य गायत्री नामक ब्रह्म की जितनी महिमा है ना, तो एतस्याम ऋचि, इस ऋचा में, तावान अस्य महिमा ततो ज्ञांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवी, ऐसे श्रुति आती हो, तो उतनी अस्य इसकी महिमा, जितनी महिमा है गायत्री नामक ब्रह्म की, गायत्री की, यानी कौन सा, गायत्री व इदम सर्वम यद भूतम यद इदम किंचा, ये गायत्री की महिमा आ गई। इन संपूर्ण गायत्री, जितना भी जगत प्रपंच है वो गायत्री है, पूरी गायत्री। अब उस पूरी गायत्री का जो भूत प्रपंच है वो ब्रह्म के एक पाद में ही कल्पित है। तो इस ऋचा में चतुष्पाद, 4 पाद वाला ब्रह्म दिखलाया गया था, दर्शितम दिखलाया है। वैशिवता प्रत्यय भूतकाल का वाचक होती है, सामान्य रूप से वर्तमान भी हो जाते हैं, दिखलाया था, दिखलाया है। तो पूर्व पक्षी इसका खंडन करता है,
वेदांत के एक ऋषि के मत को खंडन करता है कौन पूर्व पक्षी कि न एतद अस्ति, ऐसा नहीं है भैया। तो क्यों नहीं है? पूर्व पक्षी कहते हैं, खंडन करता है, न ब्रह्म के चार पाद का वर्णन नहीं किया गया, न एतद अस्ति, इस वाक्य के द्वारा खंडन कर दिया पूर्व पक्षी ने वेदांत के एक देशी का। कहते हैं तो उसी का पूर्व पक्षी अब विस्तार पूर्वक वर्णन करता है। तो गायत्री व इदम सर्वम इति गायत्रीम उपक्रम्य ताम ए भूत पृथ्वी शरीर हृदय वाक् प्राण प्रभेदैर व्याख्याय सा एषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तद एतद् ऋचा अभ्यानु उक्तम तावान अस्य महिमा इति तस्यामे व्याख्यात रूपायाम गायत्र्याम उदाहृतो मंत्रः कथम अकस्मात् ब्रह्म चतुष्पाद अभिदध्यात्। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है गायत्री वैदम सर्वम, जितना भी जगत प्रपंच गायत्री है, ऐसा इस वाक्य के माध्यम से गायत्री का उपक्रम किया। उपक्रम करके उसी गायत्री को ही ताम, क्योंकि ताम स्त्रीलिंगवाचक है तो गायत्री स्त्रीलिंगवाचक है, इसी ताम शब्द आ गया, उसी गायत्री को ही भूत कह दिया, पृथ्वी कह दिया, शरीर कह दिया, हृदय कह दिया, वाक कह दिया, प्राण कह दिया, इत्यादि भेदों के द्वारा गायत्री का व्याख्यान करके, तो भूत एक हो गए, पृथ्वी दो हो गए, शरीर तीसरा हो गए, हृदय चार हो गए, वाक पांच हो गए, प्राण छह हो गए, बच्चा कुछ और भी हो गया, यदि तुम किंच सब में आ गया। ऐसा गायत्री को इस प्रकार के भेदों के द्वारा व्याख्यान करके और उसी को छंद के द्वारा कह दिया गया। स ऐसा चतुष्पदा, ऐसा ऐसा, तो गायत्री शब्द स्त्रीलिंग वाचक होने से स शब्द आगा। स ऐसा वह गायत्री जो छंद है, चार चतुष्पद चार पाद वाला है और षड्विधा छह अक्षरों वाला, छह प्रकार वाला है। छह अक्षर होने से छह प्रकार वाला हो गया, चतुष्पाद वाला छह प्रकार वाला गायत्री, गायत्री छंद है। तद एत ऋचा, इस ऋचा के द्वारा अभी अनुउक्तम, इस प्रकार से कहा गया है। गायत्री छंद इस प्रकार चार पाद और छह अक्षरों वाला कहा गया है। छह प्रकार से छह अक्षर ही छह प्रकार हो गए, इस प्रकार से छह प्रकार के द्वारा कहा गया है। फिर इसके बाद कहते हैं तावन अस्य महिमा इत्यादि वाक्य के द्वारा ये चार पाद आए। तावन उस गायत्री मंत्र की, गायत्री मंत्र वाक्य जो ब्रह्म की इतनी महिमा है, इस वाक्य के द्वारा कहा गया है। तो गायत्री के चार पाद की कल्पना है। तो इति तस्या में व्याख्यात रूपायाम, इस पंक्ति के द्वारा, इस श्रुति वाक्य के माध्यम से व्याख्यात रूप गायत्री में ही, तो गायत्री का उदाहरण गायत्री को दिखलाने के लिए मंत्र आया है। गायत्री को सिद्ध करने, गायत्री चार पाद वाली होती है और संपूर्ण जगत इस प्रकार से गायत्री में अंतर्भूत हो जाता है। तो गायत्री में उद्धृत करने के लिए मंत्र आया। तावानस्य महिमा, एक गायत्री के लिए ही मंत्र आया था। तो कैसे गायत्री के लिए आया हुआ जो मंत्र है, कैसे अकस्मात ब्रह्म के चार पाद का कथन करने लगा बीच में ही आकर के, जबकि तो ये लोग गायत्री के चार पाद की कल्पना के लिए ही ये मंत्र आया है। तावन अस्य महिमा, तत्व ज्ञान से पूर्व का इस ये जो मंत्र है छांदोग्य उपनिषद में, एक गायत्री के चार पाद को बोध कराने के लिए आया है, ना कि ब्रह्म को। अकस्मात आपने उसमें ब्रह्म के चार पाद होते ऐसे कैसे कल्पना कर ली, ऐसा पूर्व पक्षी सिद्धांति से कहता है। यो भी तत्र यद वै तद ब्रह्म इति, ब्रह्म शब्दो सोपि छंदसः प्राकृतत्वात् छंदो विषय, कहते हैं जो भी, यहाँ पर कहते हैं यो अपि, यो जो भी, तत्र वहां पर कौन में छांदो उपनिषद में उस प्रसंग में
3:12 5:6 में जो आगे आया है, आगे पीछे आया है, यदि वही तद ब्रह्म, जो कुछ भी देख रहा है यदि वही निश्चित रूप से जो देख रहा है वह ब्रह्म है। ये जो श्रुति आई है, ये श्रुति भी ब्रह्म शब्द, श्रुति में जो ब्रह्म शब्द तद ब्रह्म, तो जो ब्रह्म शब्द है वह भी छंद का प्रकरण होने से छंद का विषय वाला, छंद विषय वाला ही है। गायत्री नामक छंद का प्रसंग होने से ब्रह्म शब्द भी छंद को बोध कराने वाला है कि ब्रह्म कैसे, ये ब्रह्म है मतलब ये छंद। जैसे ब्रह्म शब्द है, जहां पर निर्गुण परमात्मा के प्रसंग में ब्रह्म शब्द आएगा तो ब्रह्म का वाचक हो जाएगा। जहां पर जीवात्मा के प्रसंग में ब्रह्म शब्द आया तो जीव संज्ञ हो जाएगा। जहां पर जाति वाचक प्रकरण आएगा तो वहां पर ब्राह्मण का वाचक हो जाएगा। जहां पर वेद के प्रसंग में ब्रह्म शब्द आया है तो वहां पर ब्रह्म शब्द वेद का वाचक हो जाएगा। तो प्रसंग के अनुसार उसी शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे गीता में भी ब्रह्म शब्द वेद के लिए भी आया है। गीता में किसी स्थान विशेष पर ब्रह्म शब्द किसका वाचक था? तो वेद का वाचक। ब्राह्मण का ही वाचक ब्रह्म होता है, ब्रह्म ब्रह्म का ही वाचक होता है, ब्रह्म ईश्वर का ही वाचक होता है, ब्रह्म जीवात्मा का ही वाचक होता है, ब्रह्म रे इसका वेद का ही वाचक होता है, ब्रह्म शब्द जाति का वाचक होता है, ब्रह्म यहाँ पर छंद का वाचक कह दिया पूर्व पक्षी ने। तो यदि वही तद ब्रह्म, इस पंक्ति में जो ब्रह्म शब्द आया है तो ब्रह्म शब्द छंद का प्रकरण होने से छंद को विषय करने वाला है, छंद विषय की है, ना कि ब्रह्म विषयक। अब उसी को और पूर्व पक्षी आगे वर्णन करता है दूसरे दृष्टांत के द्वारा। या एताम एवं ब्रह्म ब्रह्म उपनिषदम वेदा इति अत्र ही वेद उपनिषदम इति व्याचक्षते। जो कोई भी साधक एताम, इसको किसको? एवं भूत वाले को, यानी ब्रह्मोपनिषद ब्रह्मोपनिषद रहस्यमय विद्या को। ब्रह्मोपनिषद, एताम ब्रह्मोपनिषद शब्द का अर्थ हो गया रहस्यमय, रहस्यभूत जो विद्या है वो कौन सी? मधु विद्या। यहाँ पर ब्रह्मोपनिषद शब्द का वाचक है रहस्यमय, रहस्यभूता जो मधु विद्या। टीका में आया दूसरी पंक्ति 361 नंबर पृष्ठ पे। तो वेद यानी वेद जानते ही होगा। तो रहस्यभूत जो मधु विद्या है, उस मधु विद्या को जो साधक इस प्रकार से उक्त रीति के द्वारा कोई भी साधक कश्चित वेदन जानता है, वेद की रहस्यभूता। छांदोग उपनिषद में 3:11-3 में ये पंक्ति आई, श्रुति पंक्ति है। तो वेद की रहस्यभूत जो मधु विद्या है, उस मधु विद्या को जो साधक साधिका उक्त रीति के माध्यम से, वहां पर जो प्रसंग है उसी के माध्यम से कश्चित कोई भी व्यक्ति जानता है, तो फिर क्या हो जाएगा? तो उसको उदय अस्तमय रहते ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ऐसे जानने वाले साधक को आगे फल का वर्णन किया वही श्रुति में। तो उसको उदय और अस्त, उदय हो गया उत्पन्न होने वाला, अस्त हो गया। तो ऐसे जैसे सूर्य भगवान उदय होता है और सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं, ऐसे उदय अस्त से रहित, उदय अस्तमय से रहित तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। वहां पर आगे फल का वर्णन किया गया है। ऐसे यहाँ पर इस पंक्ति में जो ब्रह्मोपनिषदम शब्द आया है, तो यहाँ पर इस पंक्ति में तो ब्रह्मोपनिषदम किसका वाक्य है? वेद, छंद का वाचक, वेद का वाचक आ गया। वेद उपनिषदम इति व्याचक्षते। इस प्रकार की विद्या को जो जानता है, मधु विद्या को जो जानता है, तो विद्या का वाचक है, वेद का वाचक हो गया, ना कि ब्रह्म का वाचक है। इसलिए तो यहाँ पर भी ब्रह्मोपनिषदम यहाँ पर मधु विद्या का वाचक हो गया। ब्रह्मोपनिषद को जो जानता है, मधु विद्या को जो जानता है, तो मधु विद्या को जानने वाला व्यक्ति, अरे उसको उदय अस्त से रहित ब्रह्म की प्राप्ति होती। फल आगे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर ब्रह्म उपनिषदम रहस्य, जो वेद की, ब्रह्म शब्द वेद, उपनिषद में रहस्यमय विद्या, उपनिषद का तो गया रहस्यमय विद्या। तो वेद ये ब्रह्म यानी वेद,
उपनिषद रहस्य भूत जो विद्या वो उसका नाम हो गया मधु विद्या, है ना। तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द वेद का वाचक हो गया इस पंक्ति में। ब्रह्मोपनिषदम शब्द का इतनी पंक्ति काट लेंगे तो ब्रह्म शब्द वेद और उपनिषद शब्द का अर्थ होगा रहस्य भूता, रहस्यमय। रहस्य भूता कहो चाहे रहस्यमय, तो जो वेद जो रहस्य भूत विद्या है उसको, तो विद्या कौन सी होगी? मधु विद्या। तो मधु विद्या सूर्य भगवान को बोध कराने वाली विद्या होती है। सूर्य भगवान ने छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में मधु विद्या सूर्य भगवान को हिरण्यगर्भ को बोध कराती है। यानी सूर्य भगवान को क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष देवता बोलते हैं, इसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। सूर्य भगवान को ब्रह्मा जी बोलते हैं, सूर्य भगवान को सूर्य भगवान ही बोलते हैं, और सूर्य भगवान को हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं। ये तीन है, सूर्य भगवान के तीन नाम होते हैं। एक तो नारायण भी है, विष्णु का रूप, सूर्य भगवान को विष्णु भी मानते हैं, एक हो गया। सूर्य भगवान का दूसरा नाम ब्रह्मा जी हो गया, सूर्य भगवान का तीसरा नाम हिरण्यगर्भ हो गया, और सूर्य भगवान का चौथा नाम सूर्य देवता ही हो गया। ये चार नाम हो गए उसके सूर्य भगवान के। तो इसलिए यहाँ पर भी तो उस विकास है ब्रह्म यानी वेद को, जो रहस्यमय विद्या को जो जानता है, उस जानने वाले साधक को उदय अस्त से रहते ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसा फलाता है। इसलिए ब्रह्म शब्द यहाँ पर वेद का वाचक हो गया। उसी प्रकार से जो तीन पाद चार पाद वाली गायत्री आई है, वो गायत्री में भी गायत्री छंद का वाचक है। गायत्री से उपलक्षित ब्रह्म में वहां पर नहीं किया गया। तस्मात् छंदो अभिधानात्, छंद का कथन होने से न ब्रह्म प्रकृतम। तो गायत्री प्रसंग में ब्रह्म का प्रसंग नहीं बल्कि गायत्री छंद का प्रसंग है। गायत्री प्रकरण में गायत्री का ही प्रसंग है, ब्रह्म का प्रसंग नहीं है। गायत्री का प्रकरण है, ब्रह्म का प्रकरण नहीं है। तो ब्रह्म का प्रकरण न होने से तो ज्योति शब्द यद शब्द के द्वारा ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती। तो यद शब्द के द्वारा ब्रह्म की सर्वनाम शब्द से वहां पर 13वें खंड में यत जो शब्द आया था, अत यद अतो परो, अत यद अतो परह परो ज्योतिर दीपते, इसमें जो यद शब्द आया उस यद शब्द के माध्यम से चार पाद वाले ब्रह्म की अनुभूति की गई थी। तो सिद्ध पूर्व पक्षी ने यहाँ पर खंडन कर दिया कि भाई वहां तो छंद का प्रसंग आया था ना कि ब्रह्म का, इसलिए यद शब्द के द्वारा आप ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकते। इसलिए ज्योति शब्द पर ब्रह्म का वाचक नहीं होगा। तो ज्योति शब्द किसका वाचक हो जाएगा? जड़ ज्योति का वाचक होगा, देवता विशेष का वाचक हो जाएगा, सूर्य का वाचक हो जाएगा, ब्रह्म का वाचक नहीं होगा। इसलिए यो सूर्य की उपासना मान सकते हैं, देवता की उपासना मान सकते हैं, हम ब्रह्म की उपासना नहीं मान सकते, ऐसा पूर्व पक्षी कथन है, कहना है। छंद का कथन होने से न ब्रह्म प्रकृतम इति चेत, ब्रह्म का प्रसंग नहीं है ऐसा कहो तो सिद्धांति यहाँ पर खंडन करता है। तो न ऐसा दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है, न ऐसा दोषा। तो यहाँ पर सिद्धांत आता है, न ऐसा दोषा शब्द के माध्यम से सिद्धांत आते, इसमें कोई दोष नहीं है। अतः वेद होने से गायत्री में ही ब्रह्म शब्द युक्त है, ऐसा पूर्व पक्षी, यहाँ तक पूर्व पक्षी आए टीका में भी। अब यहाँ पर न ऐसा दोषा के द्वारा सिद्धांत कहता है, इसमें कोई दोष नहीं है। गायत्री छंद में भी गायत्री छंद के द्वारा ब्रह्म ही उपलक्षित है। गायत्री छंद के द्वारा ब्रह्म ही जाना जाता है ना, ब्रह्म ही जाना जाता है, छंद नहीं। गायत्री छंद के द्वारा उपलक्षित ब्रह्म ही है वहां पर। उसी को यहाँ पर सिद्धांति उसका वर्णन करता है, विस्तार करता है सिद्धांति। तो कैसे भाई? गायत्री छंद के माध्यम से, गायत्री छंद में अनुगत ब्रह्म ही है और ब्रह्म का ही प्रसंग है ना कि गायत्री छंद का। तो उस सूत्र में जो आगे की पंक्ति आई, न चेतो अर्पण निगदात, इस पंक्ति का अर्थ करते हैं न तथा चेतो अर्पण निगदात। ये जो सूत्र की आगे की पंक्ति है इसका व्याख्यान है। तो तथा चेतो अर्पण निगदात ये आगे के सूत्र आया है ना। अब इसका व्याख्यान करते हैं। चेतो यानी चित्त का,
7 बजे से 8 बजे तक चित्त का अर्पण किया है ना। किसका अर्पण? चित्त का अर्पण किया जा रहा है। तो ततः गायत्री आख्य छंद द्वारेण तद अनुगते ब्रह्मणे चेतसो अर्पणम चित्त समाधानम अनेन ब्राह्मण वाक्येन निगद्यते गायत्री व इदम सर्वम इति। तो यहाँ पर कहते हैं गायत्री नामक छंद के द्वारा, गायत्री नामक छंद के द्वारा गायत्री में अनुगत जो ब्रह्म है, गायत्री में अनुगत ब्रह्म, उस ब्रह्म में चेतस यानी चित्त का अर्पण, तो चेतसु अर्पण उसका अर्थ किया चित्त समाधानम, चित्त का सम्यक रूप से आधान, अतः उसमें गायत्री नामक ब्रह्म में बैठ जाए, समाधान का तो उसमें युक्त हो जाए, उसमें जोड़ लिया जाए, उसका चिंतन किया जाए, वही होगा चित्त का समाधान। सम्यक रूपेण आधानम इति समाधानम, असमानता यानी ब्रह्म से इतर दूसरे का चिंतन न करना, जिस वस्तु का हम चिंतन कर रहे हैं उसी का चिंतन करते रहना, दूसरे का चिंतन न करते रहना, उसी को बोलते चित्त समाधान। चाहे हम जगत का विषय, जगत जैसे सामान ईश्वर का चिंतन करें तो ईश्वर का चिंतन, तो हम ब्रह्म का चिंतन करें तो ब्रह्म का ही चिंतन, किसी देवता का चिंतन करें तो देवता का ही चिंतन, उसमें दूसरे का चिंतन न होए तो वहां पर चित्त का समाधान हो जाता है। जैसे त्राटक होते हैं ना, त्राटक करता है कोई व्यक्ति, जल में कर लेता है, चंद्रमा में कर लेता है, सूर्य में कर लेता है। सूर्य में त्राटक तो खतरनाक होता है, सूर्य में प्रातः काल का त्राटक तो ठीक होता है, लेकिन सुबह और शाम का त्राटक ठीक हो सकता है सूर्य में, मध्याह्न काल का त्राटक ठीक नहीं है। मध्याह्न काल का त्राटक में सूर्य आंखों की ज्योति कमजोर हो जाती है। चंद्रमा में त्राटक चंद्रमा में त्राटक करेंगे ना तो वहां पर ठीक रहता है, जल में त्राटक करेंगे तो ठीक रहेगा, दीपक में भी कभी कभी ठीक हो सकता है। एक बार मैंने दीपक में किया था, लेकिन जल्दी आंखों में परिवर्तन हो जाता है, आंख मिचकती रहती है। त्राटक का तो वही होता है कि आंखें अरे एक दृष्टि पलक झपकाए बिना, पलक झपकाए बिना उसी को देखे। आवाज नहीं आ रही, आपकी कट रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? वो त्राटक के कारण है। अच्छा अच्छा, एकाग्र हो गया। हाँ तो देखिए, अच्छा बीच बीच में कट जाती है, तो थोड़ा टावर को लेकर के समाधान है ना। तो जैसे 362 नंबर पृष्ठ पे, तो चित्त का चेतो अर्पण का चित्त का समाधानम, यानी चित्त किसी प्रकार से परमात्मा को पकड़ ले तो इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? गायत्री के द्वारा एकाग्रता, मन की एकाग्रता कहो, चाहे अंतःकरण की एकाग्रता कहो, चाहे चित्त का समाधान कहो, पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से मन शब्द कह देने से अंतःकरण पूरा आ जाता है। तो ब्रह्म में, तो गायत्री नामक छंद के द्वारा उस गायत्री नामक छंद में जो ब्रह्म है, 4 पाद वाला ब्रह्म, उस ब्रह्म में चित्त का अर्पण, चित्त का समाधानम, इस ब्राह्मण वाक्य के द्वारा, किस जो आगे के ब्राह्मण के वाक्य के द्वारा निगद्यते यानी कथन किया गया है। तो ब्राह्मण वाक्य कौन सा है? गायत्री व इदम सर्वम, सब कुछ गायत्री है। तो छंद मात्र सब कुछ नहीं हो सकता, छंद मात्र सब कुछ नहीं हो सकता, उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं, विवरण करते हैं। तो कहते हैं नहीं अक्षर सन्निवेश मात्रायाः गायत्र्याः सर्वात्मकत्वम संभवति, ये ही यानी क्योंकि अक्षर के सन्निवेश मात्र जो गायत्री नामक छंद है 24 अक्षर वाला, वो 24 अक्षर का सन्निवेश संयोग विशेष सर्वात्मकत्व न संभवती, सर्वात्मक ब्रह्म उत्पन्न नहीं हो सकता। अक्षर मात्र सर्वात्मकत्व नहीं हो सकता। गायत्री नामक जो छंद है
ये 24 अक्षर वाला है, जो जिसको अक्षरों का सन्निविशेष कह दिया। तो अक्षरों को सन्निविशेष संयोग, इतने अक्षर को गायत्री छंद कहेंगे, इतने अक्षर को अनुष्टुप छंद कहेंगे। तो इतने मात्र वाली जो गायत्री छंद को सर्वात्मकत्व तो संभव नहीं है। जब ऐसा नहीं, जब गायत्री नामक छंद का सर्वात्मकत्व नहीं है, तो ब्रह्म का भी सर्वात्मकत्व कैसा है? ब्रह्म का भी तो उसी प्रकार से प्रवाह पतित न्याय बोलते हैं। जैसे गायत्री को, गायत्री नामक छंद जो अक्षर का संयोग है, उसको सर्वात्मकत्व नहीं हो सकता, तो ब्रह्म भी सर्वात्मकत्व कैसे हो सकता है? उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो तस्मात् यद गायत्र्याख्य विकारे अनुगतम जगत कारणम ब्रह्म तद यह सर्वमिति उच्यते। कहते तस्मात्, इसी रूप से, यद गायत्री नामक विकार में, गायत्री नामक विकार में, ब्रह्म का विकार जो गायत्री है, जैसे जैसे कैसे परमात्मा से वेद उत्पन्न हुआ, परमात्मा से कौन उत्पन्न? ओमकार, ओमकार चात शब्द से द्वावेत ब्रह्मणपुरा, है ना। इस वाक्य के माध्यम ओमकार और अत शब्द उत्पन्न हुआ, उस ओमकार के माध्यम से ब्रह्म आविर्भूत हो गया। अब ओमकार शब्द से चारों वेद आविर्भूत हो गए। ईश्वर की श्वास से ईश्वर ने सबसे पहले ओमकार अत शब्द का उच्चारण किया, उसी ओमकार से चारों वेद उत्पन्न हो गए। उसी चारों वेदों के मध्य में एक गायत्री आदि छंद आते हैं। ऐसे उस गायत्री नामक विकार में, जो वेद का विकार है, वेद का अंगभूत है, उस वेद का अंगभूत, उसमें गायत्री नामक विकार में यद अनुगत, जो अनुगत है कौन? जगत का कारण। इदम सर्वम, जितना भी जगत प्रपंच था उसका कारण है कौन है? ब्रह्म। वह ब्रह्म ही यहाँ पर सर्वमिति उच्यते। इदम सर्वम, तो इदम सर्वम जो शब्द आया, तो सर्वम शब्द गायत्री नामक छंद में अनुगत जो ब्रह्म है, जगत का कारण कौन हो सकता है? ब्रह्म। सर्वम शब्द व्यापक का वाचक होता है, तो व्यापक कौन है? ब्रह्म ही है। गायत्री आदि छंद ब्रह्म नहीं, व्यापक नहीं हो सकते। इसीलिए तो जगत का गायत्री नामक विकार में अनुगत जो जगत का कारण ब्रह्म है, तद वे ही यहाँ पर सर्वम इस वाक्य के माध्यम से कहा गया है। तद यह इस प्रसंग में सर्वम इति उच्यते। तथा यथा, जिस प्रकार से आगे और आगे खंड में आएगा, कौन सी विद्या में? सांडिल्य विद्या में। तथा यथा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो इदम सर्वम ब्रह्म है, सब कुछ जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है वो ब्रह्म है। जैसे गायत्री व इदम सर्वम में इदम सर्वम आया, उसी प्रकार से इदम सर्वम खलु ब्रह्म, इसमें भी इदम सर्वम, तो ब्रह्म के ये विशेषण होते हैं। इदम सर्वम, ये ब्रह्म के विशेषण है संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। ऐसा सांडिल्य विद्या में आएगा। इति, इस प्रकार से अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है कि जैसे गायत्री नामक गायत्री संपूर्ण सर्वात्मकत्व तो नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी सर्वात्मकत्व तो नहीं हो सकता है। ब्रह्म भी सर्वात्मक कैसे होगा? उसी को लेकर कहते हैं कार्यम च कारणात् अव्यतिरिक्तम इति वक्ष्यामा। कार्य कारण से व्यतिरिक्त नहीं होता, कार्य कारण से व्यतिरिक्त नहीं होता। तो कार्य कौन हो गया? जगत, और कारण कौन हो गया? ब्रह्म। तो कारण ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला जो गायत्री है, गायत्री ही सब कुछ है, सब संपूर्ण जगत गायत्री है। ऐसा तो उसी ब्रह्म से गायत्री छंद भी उत्पन्न हुआ है, गायत्री के द्वारा ही संपूर्ण जगत का प्रतिपादन किया गया है। तो ऐसे जो गायत्री नामक ब्रह्म अथवा गायत्री छंद, ये उसी कारण व्यतिरिक्त ब्रह्म से व्यतिरिक्त नहीं है। तो व्यतिरिक्त यानी भिन्न, अव्यतिरिक्त यानी अभिन्न। तो कार्य भी कारण से भिन्न नहीं होता। ये ऐसा आगे कहेंगे कि सूत्र के माध्यम से सिद्ध करेंगे। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्या, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्या, इस सूत्र के द्वारा, एक सूत्र कौन सा है? ब्रह्म सूत्र का दूसरे अध्याय का प्रथम पाद का 14वां सूत्र है।
यहाँ पर तर्कपात कहलाता है। पहला जो अध्याय होता है वो तो श्रुतिपात कहलाता है, श्रुति प्रधान है। दूसरा अध्याय तर्कपात होता है। इसी में ही सारे वादियों का खंडन किया जाता है तर्क के द्वारा। इस है ना, तर्क के माध्यम से खंडन किया जाता है स्मृति को लेकर के भी, और तर्क के माध्यम, विशेष रूप से तर्क के माध्यम से जितने भी है सांख्य है, नैयायिक है, बौद्ध है, जैन है और अन्य अन्यवादी है, जितने भी आस्तिक नास्तिक दोनों हैं, सभी का वहां पर तर्क के द्वारा खंडन होता है। यहाँ पर श्रुतियों के माध्यम से खंडन करते हैं। इसलिए इस वाक्य के, इस शब्द के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से कहेंगे, सिद्ध करेंगे कि कार्य कारण से भिन्न नहीं होता। तो मृत्यु का रूप जो कारण से भिन्न घट नहीं होता, मृत्यु का रूप कारण से भिन्न घट नहीं होता, स्वर्ण रूप कारण से आभूषण भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार से ब्रह्म रूप कारण से जगत भिन्न नहीं होता, अतः उसी में कल्पित है। ब्रह्म रूप कारण में जगत कल्पित है, जैसे मृतिका में घट कल्पित है। वाचा रमणम विकारो नाम देयम मृतिका इत्येव सत्यम, इस श्रुति वाक्य के माध्यम से ये सिद्ध किया है ना। तो कार्य के द्वारा कारण की खोज करो, ऐसा चांदोक में आता है। सुंगेन अनविच्छा, सुंग के द्वारा नहीं, कार्य के द्वारा कारण की खोज करो। तो क्रम से खोजते 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 व्यक्ति ब्रह्म सदैव स्वामिदम अग्र आसित, इस ब्रह्म में पहुंच जाता है वहां पर। इसलिए इस वाक्य के माध्यम से सिद्ध करें कार्य कारण से भिन्न नहीं होता। इसलिए श्रुति ने कह दिया गायत्री इदम सर्वम, सब कुछ गायत्री है। तो सर्वम तो ब्रह्म ही होता है, इसलिए ब्रह्म का विकार जो गायत्री है उसको भी सर्व कह दिया, इसलिए वो ब्रह्म से भिन्न नहीं हुआ। तथा तथा अन्यत्र अपि विकार द्वारेण ब्रह्मणा उपासनम दृश्यते, उसी प्रकार से अन्यत्र दूसरे स्थान पर भी तथा ही दर्शनम शब्द है ना, उसका और व्याख्यान है, उसी का व्याख्यान तथा ही दर्शनम, ये श्रुति ये सूत्र का व्याख्यान आगे बारा है ना, आगे इस प्रकार से वर्णन करते हैं, आगे भी आएगा और इस प्रकार से यहाँ पर इस वाक्य के माध्यम से आएगा। तथा उस प्रकार अन्यत्र में भी विकार के माध्यम से ब्रह्मण उपासनम दृश्यते, विकार के द्वारा यानी कार्य के द्वारा, विकार के द्वारा यानी कार्य के द्वारा, विकार शब्द कार्य का वाचक होता है। जैसे मृतिका का विकार घट है, और घट के द्वारा हम क्या लेते हैं, आहरण आदि करते हैं, सामान ले जाते हैं और लाते हैं। जल का मृतिका से उत्पन्न हुआ वाला घट, और घट के द्वारा हम क्या करते हैं, जल का आदान प्रदान कर देते हैं, आहरण प्रयाण हो गया। अन्यत्र भी विकार के द्वारा, विकार के माध्यम से, द्वारा माध्यम से तो ब्रह्म की उपासना देखी जाती है। तो कहाँ पर देखी जाती है कि ऐत्री आरण्यक में देखी जाती है। अब उसी को कहते हैं यहाँ पर उसी को लेकर कहते हैं यहाँ पर क्या कि अन्यत्र, तो किस वाक्य के माध्यम से कहे, एतम ही ए बहु ऋचा महति युक्ते मीमान संता, मीमान संते, संता संते का संता हो गया, एतम अग्नौ अध्वर्यव एतम महाव्रते छांदोगः इति, ऐत्रेय आरण्यक है, ऐत्रेय आरण्यक है। तो एतम यानी परमात्मानम, एतम शब्द परमात्मा का वाचक है। दृश्यते इति दर्शनम, दर्शनम दृश्यते इति दर्शनम, देखा जाता है, दृष्टम इस प्रकार से। तो एतम परमात्मा को इस बहुऋचा वाले, बहुऋचा वाले का अर्थ हो गया तो ऋग्वेद, ऋग्वेदीना, टीका मत किया बहुऋचा शब्द का ऋग्वेदीना, एतम शब्द परमात्मा का वाचक हो गया। इस परमात्मा को बहुऋचा वाले महत उक्ति में, महति उक्ति, तो महति युक्ति का वाचक हो गया अस्त्र, शस्त्र, शस्त्र ना, शास्त्र अलग हो गया, शस्त्र अलग। एक शस्त्र तो तलवार आदि हो जाते हैं, वो शस्त्र यहाँ पर नहीं लेना। एक शस्त्र कौन सा होगा, तलवार आदि, और दूसरा शस्त्र यहाँ पर स्त्रोत, यहाँ पर स्त्रोत वाला शस्त्र हो गया।
इसलिए ऋग्वेद महती युक्ति है शास्त्र में। तो शास्त्र यानी स्त्रोत विशेष है, लेकिन ये गीति प्रधान नहीं है बस। तो ऐसे तद अनुगत उपासते, उस शास्त्र में अनुगत पंक्ति के माध्यम से, स्त्रोत के माध्यम से ब्रह्म की उपासना होती है, इसी परमात्मा को। तो इस प्रकार से एतम ही एव बहु ऋचा महति युक्ते मीमांसन्ते, मीमांसन्ते का शब्द का तो उपासना, उपासना करते हैं। ये मीमांसन्ते शब्द में सभी में आएगा, सभी के साथ जुड़ जाएगा। एता है ना, जो क्रियावाचक शब्द है। एतम, फिर आगे की पंक्ति है, एतम अग्नौ अद्रेवा, इसी परमात्मा को अग्नि में अध्वर्युगण क्या करते हैं, उपासना करते हैं। जैसे 4 प्रकार के देवता होते हैं ना, ज्ञानियों के, पूजकों के, ध्यानियों के, अज्ञानियों के। अग्निर्देव दुजाति नाम, अग्निर्देव दुजाति नाम मुनिनाम हृदय देवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शी नाम। तो अग्नि, दो जातियों के देवता अग्नि में होते हैं। अग्निदेव दुजाति नाम मुनिनाम हृदय देवता, मुनियों के देवता हृदय में रहते हैं। प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम, और प्रतिमा में अल्प बुद्धि वालों के देवता कहाँ बैठे रहते हैं, प्रतिमा में, मंदिर में जो प्रतिमा रहते हैं उसमें। और ज्ञानियों के देवता कहाँ रहते हैं कि सर्वत्र समदर्शी नाम, जो समदर्शी होते हैं उनके देवता सभी जगह बैठे रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर अग्नि में अध्वर्युगण, अग्नि में उसी परमात्मा को अध्वर्युगण उपासना करते हैं। एतम, इसी परमात्मा को महाव्रत नामक यज्ञ में, कृतु में, तो कृतु में छांदोग्य, छांदोग्य मतलब छंद के माध्यम से सामवेदी ना, सामवेदी व्यक्ति इस महाव्रत नामक यज्ञ में इसी परमात्मा को उपासना करते हैं। यहाँ पर अग्नि, एतम अग्नौ अध्रेवा, इस पंक्ति का अर्थ है 363 नंबर पृष्ठ पे, अग्नि रहस्य में, अग्नि नामक रहस्य विद्या में तम एतम अग्निर इति अध्रेवा उपासते, इस श्रुति के माध्यम से अग्नि रहस्य नामक प्रकरण में, अग्नि में रहस्य प्रकरण बोल दिया तो रहस्य में तो विद्या ही होती, ब्रह्म विद्या होती है। उस रहस्य प्रकरण में अध्वर्युगण इस परमात्मा की उपासना करते हैं इस वाक्य के माध्यम से, यानी यजुर्वेदिना, उसका अर्थ कर दिया यजुर्वेदिना, है ना। अध्वर्यु शब्द यजुर्वेदी का वाचक, अग्नि उपासना ऐसा विषय को छांदोग्य सामवेदिना, महाव्रत में, महाव्रत कृति में उपासना करते हैं। इति ऐत्रेय आरण्यक में देखा गया है। तस्मात्, तो निगमन करते हैं तस्माद अस्ति, तस्माद अस्ति, क्या है तस्माद अस्ति के छंदो अभिधाने, छंदो अभिधाने अपि पूर्वस्मिन् वाक्ये चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम, इसलिए छंद के कथन में, छंद कथन से भी पूर्वस्मिन् वाक्य में चतुष्पाद ब्रह्म निर्देश किया गया है। जैसे अन्य अन्य शब्दों के द्वारा वहां पर ऐत्रेय आरण्यक में महातोक्त में भी ब्रह्म का साधन किया, क्या किया गया है, उपासना की गई है। अग्नि में ब्रह्म की उपासना की गई है, अग्नि नामक रहस्य विद्या में, और महाव्रत में भी ब्रह्म की उपासना की गई है। उसी प्रकार से छंद कथन में भी, पूर्वस्मिन् वाक्य में जो छंद कथन है उस छंद में भी छंद के माध्यम से ब्रह्म का ही निर्देश किया गया है। जैसे 4 पाद वाले छंद की कल्पना की गई है, 4 पाद ब्रह्म के होते हैं और संपूर्ण जगत ब्रह्म का ही वाचक होता है, इसलिए संपूर्ण शब्द ब्रह्म का वाचक होता है। इसलिए गायत्री छंद का संपूर्ण जगत का वाचक नहीं हो सकता, इसलिए वहां पर ब्रह्म ही सिद्ध किया गया है 4 पाद के माध्यम से, सर्व के माध्यम से। तदेव ज्योतिर्वाक्य अपि परामर्शते उपासनांतर विधानाय, उसी ब्रह्म का है जो 4 पाद वाला ब्रह्म है, उसी ब्रह्म को यहाँ पर ज्योतिर्वाक्य में 3रे अध्याय के 13वें खंड में अत यद अतो पर अत यद अतो परो देवो ज्योतिर्दीप्यते, इसमें जो ज्योति शब्द है उस ज्योति शब्द द्वारा ब्रह्म ही कहा गया, क्योंकि यद शब्द के द्वारा उसका अनुवर्तन किया गया है। तदेव, उसी को ज्योति वाक्य में भी परामर्शन, यद शब्द के द्वारा परामर्शन किया गया। इसके लिए उपासनांतर विधान करने के लिए, उपासनांतर को, उपासना के दूसरी उपासना, उपासना अंतर का तो दूसरा, तो दूसरी उपासना को विधान करने के लिए कोई व्यक्ति इस रूप से, जैसे भगवान व्यास भगवान ने 18 पुराण क्यों निर्माण किए कि इस प्रकार से भगवान को जान सकते हैं, उस प्रकार से भगवान को जान सकते हैं। यदि व्यक्ति का मन एक में नहीं ठहरता तो दूसरे में ठहर जाएगा, दूसरे में नहीं ठहरा तीसरे में ठहर जाएगा। यदि जिसका
शिव में रुचि है तो शिव के माध्यम से परम कल्याण कर सकते हैं, जिसको विष्णु में रुचि है तो विष्णु के माध्यम से, जिसको राम में रुचि है तो राम के माध्यम से, जिसको कृष्ण में रुचि है तो कृष्ण के माध्यम से, जिसमें देवी की रुचि है तो देवी के माध्यम से, दुर्गा आदि के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए व्यास भगवान ने 18 पुराणों का निर्माण कर दिया, नहीं तो 18 पुराणों का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं थी, एक ही पुराण से काम चल जाता। इसलिए यहाँ पर उपासना से वहां पर व्यास भगवान जी ने भी रुचि के अनुसार किसी न किसी पुराण में तो किसी न किसी व्यक्ति की दृष्टि पड़ी जाएगी, कल्याण हो जाएगा, इसलिए 18 पुराणों का निर्माण किया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी श्रुति ने भी अनेक प्रकार की उपासनाओं को ब्रह्म का बोध कराने के लिए साधक का किसी न किसी उपासना के माध्यम से ब्रह्म में स्थित हो जाएगा तो हो जाए, इसलिए श्रुति ने अलग अलग प्रकार की उपासना का निर्देश कर दिया, नहीं तो एक ही उपासना से काम चल जाता ब्रह्म को बोध कराने के लिए। लेकिन व्यक्ति की रुचि अलग अलग प्रकार की होती है, रुचि नाम वैचित्र्यादि कुटिल नाना पतुषाम, ये श्रुति इसके माध्यम से, इसलिए रुचि के अनुसार अलग अलग होती है, इसलिए अलग अलग उपनिषदों के माध्यम से अलग अलग उपासनाओं के माध्यम से जीव कल्याण कर सकता है। इसी हेतु से श्रुति ने अनेक प्रकार की उपासनाओं को यहाँ पर वर्णन कर दिया। यहाँ तक सिद्धांत हो गया। अब आप पर ये शब्द से फिर पूर्व पक्ष आएगा, इसका फिर अगले दिन